Hello, good evening, my dear students. How are you all? I hope you all must be fine. And जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो फैशन साइकिल पर और एक विटामिन ए डेफिशिएंसी सिम्टम्स पर अपलोड करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी सिम्टम्स। पहले तो विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए एक ऐसा विटामिन होता है जिसकी कमी से हमें जो आइज़ की प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होता है, आइज़ में हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है उसके सिम्टम्स हैं आइज़ के। ये स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि सबसे पहले कौन सा कौन किस कमी से क्या होता है, उसके बाद मतलब सीवियरिटी के अकॉर्डिंग पहले एक्यूट डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा जैसे, और उसके बाद जैसे जैसे डेफिशिएंसी कमी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये बीमारियों के नाम है। ठीक है, डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं और एक तरह का इफ़ेक्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको हम डिजीज़ भी कह सकते हैं, एक तरह का डिजीज़ या डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले विटामिन ए की कमी के जो मुख्य लक्षण होते हैं, कमी से हमें क्या होता है, सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारी आँखों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और आँखों पर प्रभाव जो पड़ता है उसकी वजह से हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है, कमियाँ हो जाती हैं। ठीक है, जिससे कि हम अपने को दूसरों से थोड़ा सा अलग पाते हैं। ठीक है, ये सब व्यक्तियों को नहीं होती है, उन्हीं लोगों को होती है कि जो विटामिन ए जिनके बॉडी में कम होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आप चाहते हैं कि इससे कुछ बेनिफिट आपको मिल सके। वीडियो तक एंड तक देखना वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जैसे अंधेरा होने लगता है तो उनको दिखाई नहीं देता है अंधेरे में बिल्कुल। जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम होती है तो उनकी आँखें उसमें वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, अंधेरा हो या लाइट का ना हो तो क्या होता है, उनको दिखना बंद हो जाता है। जैसे कि आपने एक मूवी में देखा होगा, एक बोल रहा था बोल मूवी है, उसमें कादर खान को यही बीमारी होती है। ठीक है, वो उसको बताता नहीं है कि मुझे क्या है, कहता है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, और रात में उसको यही नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है कि उसको रात में जैसे ही सूरज ढलता है, सूर्यास्त होता है तो उसको दिखना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, बोल रहा था बोल मूवी में यही कादर खान को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला अगर हमें बीमारी है, अगर हमें विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं, विटामिन ए की कमी है तो सबसे पहला जो अक्यूट डेफिशिएंसी है, ठीक है, अक्यूट, ठीक है, मतलब बहुत सीवियर नहीं कहेंगे, अक्यूट कहेंगे, जिसकी सबसे पहला क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद जैसे जैसे कमी बढ़ती जाती है उससे क्या क्या नेक्स्ट होता है, ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया उसे कहते हैं जब हमारी आँखों में आँखें बिल्कुल सूख जाती हैं। जैसे कि आप सुबह उठते हैं या आँखों से आंसू आते हैं, कभी आप कुछ सोच रहे हैं या कुछ आँखों में चला गया तो क्या होता है, तुरंत आँखों से पानी आने लगता है। वो क्यों आता है? ताकि आँख की गंदगी साफ़ हो सके। अगर आँखें बिल्कुल सूख गई, उसमें मॉइस्चर नहीं है और बिल्कुल उसमें से पानी नहीं आ रहा आँखों से, आँखें बंद करें, सुबह सो के उठ रहे हैं आप, जैसे आपके आँखों से जो मैल आता है वो उसी वजह से आता है कि आप, मैल का मतलब आँखों की जो गंदगी है वो सब बाहर आ जाती है। अगर आँखों में मॉइस्चर नहीं होगा, पानी बिल्कुल सूख जाएगा आँखों का, तो ये इसमें जितनी भी गंदगी होगी वो क्या होगी, आँखों के अंदर ही रह जाएगी। कुछ भी कीड़ा घुस गया या कभी ऐसा होता है धूल कण घुस जाती तो तुरंत पानी आ जाता है आँखों से। ठीक है,
कभी आंखों का पानी टेस्ट किया है आपने? एकदम नमकीन सा होता है, जैसे पसीने का जैसे पसीना होता है, नमक स्वेटिंग स्वेट जैसे स्वेट होता है, उसी तरह से आंखों का पानी भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो शरीर के अंदर से आता है, तो उसमें नमकीन थोड़ा सा सॉल्टी टाइप का होता है। तो कभी कभी ऐसा था, हम रोते रोते रहे, आंखों से पानी आता, हम रो रहे हैं और वो रोते रोते हमारे आंसू मुंह में चले जाते हैं, तब हमको आपने महसूस किया होगा कि वो नमकीन थोड़ा सॉल्टी होता है। अब नेक्स्ट, अब ज़ेरोफ्थेल्मिया। सबसे पहले क्या हुआ? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि हमें रात में दिखना बंद हो जाता है। फिर ज़ेरोफ्थेल्मिया, हमारी आंखों में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो एकदम सूख जाता है, आँखें एकदम सूखी हो जाती है, कभी भी आंखों के साइड से पानी नहीं गिरता है, गंदगी साफ नहीं होती। फिर नेक्स्ट जो सीवियरिटी है वो क्या होगा? बिटोट स्पॉट्स, यानी कि आंखों में आप देखिए जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया क्या होता है? आंखों का वाइट पार्ट। अभी ध्यान से देखना, आंखों का वाइट पार्ट अपने मिरर में, या जो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है वो फ़ोन में भी देख सकता है कि आंखों का जो वाइट पार्ट होता है, कॉर्निया कहते हैं, उसमें क्या होते हैं? एक झागदार टाइप का, फोमी मतलब झाग झाग जैसा, वाइट सफ़ेद पैचेस यानी धब्बे जैसे पड़ने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उन धब्बों को बोलते हैं बाइटोट स्पॉट्स, ठीक है। ये नेक्स्ट सीवियरिटी होती है, धीरे धीरे आंखें क्या होती है? कमज़ोर होती जाती हैं। बाइटोट स्पॉट्स के बाद क्या होता है? कॉर्नियल अल्सरेशन। कॉर्नियल अल्सरेशन में क्या होता है? जैसे अल्सर का मतलब पता है आपको? अल्सर, अल्सर मतलब घाव हो जाना, ठीक है। उसी तरह से कॉर्निया में जब घाव हो जाता है ना, तब उसको बोलते हैं कॉर्नियल अल्सरेशन। घाव या वो एकदम उसमें जख्म हो जाता है, छिल जाना, उसमें कॉर्निया में घाव हो जाना, उसको बोलते हैं कॉर्नियल अल्सरेशन, ठीक है। ये थर्ड लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद जब कॉर्निया में जब घाव हो जाता है, तब क्या होता है? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है केराटोमेलेशिया। केराटोमेलेशिया में क्या होता है? जो कॉर्निया है, ठीक है, सॉरी, अब मैंने बाइटोट स्पॉट्स में मैंने आपको इसमें जो बताया वो कंजक्टिवा होता है, ठीक है। वाइट पार्ट को बोलते हैं कंजक्टिवा, आंखों का जो वाइट पार्ट है, कॉर्निया नहीं बोलते हैं, सॉरी, कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। आप अपनी आंखों को देखना ध्यान से मिरर में या अपने फ़ोन में, ठीक, तो वो जो वाइट पार्ट आपको दिखता है बीच में, वो क्या होता है? कंजक्टिवा कहलाता है। उसी में क्या होता है? सफ़ेद झागदार धब्बे पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं बाइटोट स्पॉट। उसके बाद कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाता है, यानी कि घाव, जैसे पेट में घाव हो जाता है उसको अल्सर कहते हैं, उसी तरह से कॉर्नियल अल्सरेशन भी होता है, ठीक। ये इसके बाद का जो स्टेप होता है आंखों की बीमारी का, वो होता है केराटोमेलेशिया। केराटोमेलेशिया में क्या था? कॉर्निया, जो कॉर्निया होती है वो एकदम सॉफ्ट मुलायम हो जाती है, और जिसकी वजह से दिखना बहुत कम हो जाता है, ठीक है, लो विजन हो जाता है, मतलब दिन में भी दिखना बंद हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस में सिर्फ अंधेरा होने के बाद हमें दिखना बंद हो जाता है, उस व्यक्ति को जिसे इस नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन उसे इस बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ये जानकारी आपको मैं दे रही हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो बस ये सेकंड लास्ट स्टेप होता है। जैसे ही विजन कम होना शुरू होता है, उसके बाद लास्ट और स्टेप होता है कंप्लीट ब्लाइंडनेस, यानी कि जो व्यक्ति है, जो रोगी है, वो एकदम उसको दिखना बंद हो जाता है, यानी कि उसकी जो थोड़ी सी भी जो दृष्टि थी, ठीक है, थोड़ी सी भी जो दृष्टि थी वो एकदम ख़त्म हो जाती है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसका कोई उपचार नहीं हो सकता है। अगर यहाँ तक व्यक्ति अपनी जो डेफिशिएंसी, जो कमी है, उसका इलाज, उसको विटामिन ए के सोर्सेस को लेता है अपने फूड में, तो वो क्या होता है? एक तरह वो ठीक हो सकता है बीमारी, विटामिन ए के सोर्सेस को अपने फूड में लेकर, ठीक है।
जैसे जितने फ्रूट्स होते हैं, और विटामिन ए नॉन वेज में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर इंसान एक व्यक्ति है जो इसको इस तरह की कमी लग रही है, अपनी आँखों में उसको प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो वो अगर पहले से ही वो सजग हो जाए, उसे पता चल जाए कि मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम है, मुझे इस बीमारी से इसको और आगे नहीं बढ़ने देना है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो ठीक हो सकता है विटामिन ए के सोर्सेस लेके। लेकिन अगर कंप्लीट ब्लाइंडनेस वाला स्टेप आ गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर जो व्यक्ति है उसकी दृष्टि पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। फिर चाहे उसकी अगर कॉर्निया में दिक्कत हो गई तो उसको आंखें भी नहीं लग सकती। अगर किसी की आंखें उसको दी भी जाए तो वो बेकार है, क्योंकि कॉर्निया ख़राब होने के बाद, कॉर्निया सॉफ्टन होने के बाद कुछ उसको दूसरे की दृष्टि भी नहीं लग सकती, क्योंकि मेन कॉर्निया ठीक होना चाहिए। अगर कॉर्नियल अल्सरेशन तक है और उसको पता चल गया कि मुझे ऐसी दिक्कत है, तो वो अपना किसी तरह से सोर्सेस लेके, चाहे आंखें किसी की लेके वो अपना आँखों को ठीक कर सकता है। लेकिन अगर केराटोमलेशिया का स्टेप पार हो गया है तो उसका जो पूर्ण नेत्रहीनता है वो होनी ही है। तो ये थे विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उसके बाद के सिरेफ्थाल्मिया, ड्राइनेस हो जाती है, फिर ब्राइट स्पॉट हो जाता है, वाइट पैचेस कंजक्टिवा में, कंजक्टिवा जो वाइट पार्ट होता है, फिर कॉर्नियल अल्सरेशन, घाव हो जाता है कॉर्निया में, और केराटोमलेशिया जैसे कॉर्निया में घाव होता है फिर वो उसको सॉफ्टन होना शुरू हो जाता है, यानी कि एकदम वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसका व्यक्ति का विजन दिखाई बिल्कुल कम पड़ने लगता है। जैसे दिखाई कम पड़ने लगता है, कॉर्निया ही ख़राब हो जाएगा, तो फिर कंप्लीट ब्लाइंडनेस की स्टेप आना है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। और ठीक है, ओके, तो अब के लिए बस इतना ही। और इसके बाद मैं फैशन साइकिल, जैसे मैंने कहा था, फैशन साइकिल पर भी एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो ठीक है, ओके, बाय।